सो इस वीडियो के साथ एक मैं नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी क्विक स्निपेट्स, जिसमें मैं आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में बताऊँगा कि क्या आपकी अप्रोच रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ये डेली एनालिसिस वीडियो मैं इसलिए डालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कई बार से टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं टॉप डाउन अप्रोच अपना पूरा एनालिसिस वीडियो डालता हूँ तो उसमें 20 से 25 मिनट जाते हैं और रिकॉर्ड करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या दिक्कत होती है उसमें, कई लोग देखते हैं, कई लोग नहीं देखते हैं, आपका अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। तो डेफिनिटली अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दोबारा वही वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा टॉप डाउन अप्रोच, जिससे आपको पोजिशनली भी पता चल पाए। लेकिन इस वीडियो में आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि इंट्राडे के लिए आप किस तरीके से प्ले कर सकते हो। क्योंकि इंट्राडे में गजब के मूव्स आ रहे हैं, तो क्या बेटर मूव्स आप प्ले कर सकते हो, कौन से लेवल से पार्टिकुलर बाइंग या सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्या बाउंसेस पे सेल ऑन राइज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन, फिर एक क्विक प्रोफाइल दिखाऊँगा अपने प्रॉफिट्स की भी, कि मेरे प्रॉफिट्स क्या चल रहा है, मेरा ट्रेड किस तरीके से चल रहा है, उसके बारे में एक-एक करके डिस्कशन करेंगे। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है, नहीं करा है ज़रूर कर देना, ऑल वाला बटन दबा लो अभी तक नहीं दबाया है। एक रिक्वेस्ट मेरी शुरू में रहेगी कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो का एम ही है बिना टाइम वेस्ट करे आपको फटाफट से एनालिसिस देना। तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, लाइक अभी तक कर दिया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तो डेफिनिटली कर दो। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कशन करूँ कि आज की गिरावट का रीज़न क्या था, तो आज की गिरावट का रीज़न सिर्फ एकमात्र रीज़न था कोटक बैंक के रिजल्ट्स। क्योंकि कल कोटक बैंक के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो आज ऑलमोस्ट आपको 7% के आसपास, 7% से ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिली कोटक बैंक में। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, 7% से नीचे अगर कोई मेजर बैंक इंडिया की नीचे है, इसलिए आपको निफ्टी भी सेल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया, बैंक निफ्टी भी सेल ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल मार्केट्स में आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिली। क्या यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रहेगी कि नहीं? देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीकली एनालिसिस जो वीडियो डालता हूँ, उसमें मैं आपको हर बार बताया करूँगा, लेकिन इंट्राडे के लिए कहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो, उसके बारे में अपन एक-एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मिलेगी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे? बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 24,890 के ऊपर। जैसे ही अपन 24,890 के ऊपर, जस्ट आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिल जाती है, अच्छे वॉल्यूम के साथ स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, डेफिनिटली इस एरिया के ऊपर अच्छी बाइंग करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे हमने सपोर्ट भी लिया है, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है, रेजिस्टेंस भी लिया है। तो यहाँ पे जो प्राइस है वो अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है। क्योंकि प्राइस अच्छी तरीके से एक्ट कर रहा है, तो बहुत चांसेस है अगर इसके ऊपर अपन निकलते हैं तो मोमेंटम के साथ अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है। बड़ी अपनी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए यहाँ पे, एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। दूसरी, अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऐसे मुझे कोई मिल नहीं रही, इसलिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कल कहाँ पे आएगी? अगर फर्दर मोर सेलिंग आती है तो कहाँ पे आएगी? आज के डे लो के नीचे। अपने को क्या करना है, डे लो के नीचे सिर्फ एक नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है डे लो के नीचे, उसका लो क्रॉस है ना, तो बिंदास होकर यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इनिशिएट कर सकते हो, बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपनी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि लगातार हम बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। तो यहाँ पे पर्सनल साइकोलॉजी मेरी क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आगे डिस्कशन ज़रूर करूँगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से प्ले करूँगा। फिलहाल अभी क्या होगा, यहाँ पे बाउंसेस के ऊपर ट्रेड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाउंसेस के ऊपर सेल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पर्सनली मेरी भी स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं कम से कम एक बाउंस तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब एक बाउंस कहाँ तक का है? अपने 2 बाउंसेस कौन से हैं? 24,890, 24,000 और ये 25,040। तो ये जो 2 लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास कहीं भी नेगेटिव मोमेंटम, नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, लो क्रॉस इन हो तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। बाउंसेस को आप ये नहीं मान सकते कि यहाँ से रिवर्सल आ गया है। रिवर्सल किस पॉइंट से आएगा वो बड़े टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, लेकिन इंट्राडे के लिए अभी हमें सेल ऑन राइज ही प्ले करके चलना है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको सेल ऑन राइज के ऊपर ही मिलेगी, तो सेल ऑन राइज ही इंट्राडे के लिए भी प्ले करेंगे। अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 24,890, क्योंकि 24,890 बाइंग का भी लेवल है, सेलिंग का भी लेवल है। तो इस लेवल पे क्या करना है? इस लेवल पे आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को आने दो, रिएक्ट करने दो। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है, पॉजिटिवली अच्छी कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, तो बाय करेंगे। यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाता है, तो लो क्रॉस होना तो बिंदास होकर सेल कर सकते हैं। फर्दर सेलिंग का मूव आपको देखने को मिलेगा, बाउंस के ऊपर अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं कम से कम यहाँ तक का या तो 24,890 या फिर 25,000 तक का, इन 2 बाउंसेस के आसपास में प्ले करने के लिए सोचूंगा, और यहाँ पे कोई अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इनिशिएट करूंगा। फर्दर कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी तो ये मेरी निफ्टी में सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। अब इंट्राडे के लिए क्या चीज़ें हैं? इंट्राडे में ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट है मैं कहाँ पे बताता हूँ, लाइव मार्केट बताता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करा हुआ है। सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स, चाहे आईपीओ से रिलेटेड हो, चाहे मेरी पोजीशन से रिलेटेड हो, सारे अपॉर्चुनिटीज, सारे ट्रेडिंग सेटअप्स, एजुकेशनल पर्पस के लिए सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलती हैं। मेक श्योर आपने ज्वाइन करा हुआ है। मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या हैं, क्या सेटअप्स हैं, इन बेसिकली क्रिप्टो फॉरेक्स का भी मैं यहीं पर डालता हूँ। डेफिनेटली अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन नहीं करा है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। मैं अपने सारे पीएनएल भी इसलिए शो करता हूँ, जिससे इस चैनल पे आपको एक ट्रांसपेरेंसी मिले, एक ऑनेस्टी मिले। क्योंकि ज़्यादातर लोग ज्ञान देने यूट्यूब पे बहुत आते हैं, लेकिन अपना कोई सच में अगर पीएनएल दिखा रहा है,
कोई प्रॉफिटेबल है कि नहीं वो आपको पीएनएल से ही पता चलेगा। तो इसलिए मैं आप पे सारी चीज़ें आपके संग शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे। मेक श्योर आपने टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करा हुआ है। सारे लिंक्स आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, चैनल के बायो में मिल जाएँगे। लिंक आपको पिन्ड कमेंट, डिस्क्रिप्शन और चैनल के बायो में मिलेगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल जो है वो प्राइवेट है, तो सर्च करके जॉइन मत करना, सिर्फ लिंक से ही जॉइन करना। लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएँगे चैनल के बायो में। टेलीग्राम का क्रैश कोर्स का वन ऑन वन लाइव सेशन बुक कराना चाहते हो, डेफिनिटली कर सकते हो। कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली टीम ट्रेडियो पे अगर कोई भी दिक्कत आती है। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ वहाँ पे लिटरली। तो टेलीग्राम पे ही मैसेज करना अगर पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो या फिर कोई पर्सनल सजेशन चाहिए, कोई चीज़ के बारे में डिस्कशन करना है तो डेफिनिटली यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है? अब अपनी पोजीशन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मेरी पोजीशन निफ्टी लॉन्ग की थी। मैंने यहाँ पे क्या करा है, 7 अगस्त की एक्सपायरी पे 24,900 का कॉल बाय करा है। ठीक-ठाक क्वांटिटी बाय करी है। छोटा-सा रिस्क लिया है, अभी थोड़ा-सा लॉस चल रहा है, थोड़ा-सा नेगेटिव में जा रहा है। अब आपके लिए बड़ा लॉस हो सकता है कि मेरे लिए कुछ भी लॉस नहीं है, क्योंकि मेरा कैपिटल ही बहुत बड़ा है, इसलिए मेरा रिस्क बहुत बड़ा है। और क्योंकि मेरा रिस्क बहुत बड़ा है, तो मेरा रिवॉर्ड बहुत बड़ा है। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अपना रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर मेंटेन रखना अपने कैपिटल के हिसाब से। आप क्या करते हो कि आपके पास अगर मान लो एग्जांपल के लिए 50,000 रुपीज़ है, तो 50,000 का पूरा ट्रेड ले लेते हो, पूरी कैपिटल से ट्रेड करते हो। और बहुत जल्दी रहती है आपको प्रॉफिट लेने की, बहुत उतावली रहती है कि मैं अभी ट्रेड करूँ, तभी ट्रेड करूँ। अगर आप इस महीने का ट्रैक करोगे तो इस महीने में मैंने बहुत कम ट्रेड करा है। इस महीने में मैंने बहुत कम पोज़ीशंस बनाई। लेकिन जब भी बनाई, एक्यूरेसी के संग बनाई। तो वो चीज़ आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप डेली कर रहे हो, डेली ट्रेड ले रहे हो। मेन चीज़ क्या है कि आप कब ले रहे हो, कब नहीं, कब स्टॉप लॉस लगा रहे हो, कब अपना टारगेट लगा रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, वो सारी चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं। तो इस चीज़ को सीख सकते हो। ए टू ज़ेड मैंने मास्टर क्लास में यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम में बताया है क्रैश कोर्स में, डेफिनिटली लिंक पे जाओ, एनरोल करो। कुछ वीडियोज़ फ्री हैं, फ्री प्रीव्यू कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। मिनिमम प्राइस में सारी चीज़ें सीख सकते हो। प्रोमो कोड आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्काउंट कोड, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो। टेलीग्राम पे जॉइन नहीं हुआ है, तो टेलीग्राम पे ज़रूर जॉइन हो जाओ, ओके? अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में एज़ सच क्या अपॉर्च्युनिटी रहेगी। देखो बैंक निफ्टी में सिंपल सी सबसे पहले अगर मैं बाइंग की अपॉर्च्युनिटी अगर आपके सामने शेयर करता हूँ, तो बाइंग की अपनी सिर्फ एक अपॉर्च्युनिटी रहेगी, वो ट्रेंड लाइन के ऊपर। आज क्लियर कट सेलिंग का ट्रेड देखने को मिला, जैसे कि कल मैंने शेयर भी करा था। प्रॉपर अपने को बाइंग बेसिकली सेलिंग देखने को मिली। अब ये सेलिंग टूट गई है, ट्रेंड लाइन टूट गई, तो ये अपने को सपोर्ट 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 लगातार सपोर्ट मिल रहा था। अब आज यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा चले जाते हैं तो एग्रेसिव बाइंग दोबारा देखने को मिलेगी। इसके ऊपर हमें चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग अगर मिलती है, बढ़िया बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी में एक एज सच बाइंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर रहेगी। पोजिशनली अगर आप देखोगे तो पोजिशनली बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर कोई पॉइंट ऑफ रिवर्सल आता है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेफिनिटली पोजिशनली अगर आपको बाय करना है तो बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिन निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी लगातार अपने हाईज़ लगा रहे हैं, नहीं ऑल टाइम हाईज़, मतलब कि निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई सितंबर में लगाया था। तो क्लियर दिख रहा है कि पोजिशनली तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पोजिशनली अगर मैं पर्सनली बैंक के बारे में सोचूंगा, तो मैं भी बैंक निफ्टी में अपनी पोजीशन बनाने के लिए सोचूंगा। इंट्राडे पर सेलिंग आप कर सकते हो जहाँ भी आपको लेवल्स मिलते हैं। तो बैंक निफ्टी में इंट्राडे पर सेलिंग कहाँ पे आ सकती है? बैंक निफ्टी में इंट्राडे पे सेलिंग आएगी आज के डे लो के नीचे। अगर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी और अच्छा खासा आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग पहले चाहिए, क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद ही कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी। नहीं तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है निफ्टी या फिर ओवरऑल मार्केट्स में अगर मैं बताऊँ तो। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी अपनी बाउंसेस के ऊपर। तो कितने बाउंस के ऊपर आप सेल कर सकते हो उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं। 2 बाउंसेस कौन से हैं? 56,300, 56,500, इन 2 लेवल्स के आस-पास कहीं भी नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, नेगेटिव मोमेंटम मिलता है, डेफिनिटली लो क्रॉस है तो बिंदास होकर यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका बढ़िया सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और यहाँ से शार्प सेलिंग का मोमेंटम आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो इन 2 एरियाज़ के आस-पास आपको अच्छी तरीके से लुकआउट करके चलना है कि क्या मोमेंटम है। सेलिंग का मोमेंटम मिलता है, डेफिनिटली अच्छी खासी सेलिंग कर सकते हो। और क्योंकि अपना जो दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल है 56,501, उसके आस-पास एक ट्रेंड लाइन भी है, तो यहाँ से डेफिनिटली अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर फर्दर एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है। तो उस चीज़ का भी अपन को ध्यान रखना है। अगर बात करूँ सेंसेक्स की एक्सपायरी की, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है? क्योंकि अपनी है ये मंथली एक्सपायरी, तो यहाँ पे ज़रूर पूरे हफ्ते मौका ऐसा लगता है कि अच्छी वॉलेटिलिटी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाइंग कहाँ पे देखने को मिल सकती है उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो बाइंग सबसे पहले देखने को मिलेगी 81,565 के ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, डेफिनिटली एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम, एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है आपको दिख सकती है, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस लिया है। अगर इसके ऊपर निकले तो फिर क्लियर यहाँ पे जो जिसने भी शॉर्ट करा होगा सबके जो
पुट अनवाइंडिंग होगी और बेसिकली शॉर्ट्स कवर होंगे और क्लियर कट आपको एग्रेसिव बाइंग का मोमेंटम पॉजिटिवनेस मार्केट में जरूर दिखती मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल रिवर्सल आ गया है। वो शॉर्ट कवरिंग होगी, रिवर्सल तब आएगा जब कोई पैटर्न बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, प्राइस कन्फर्म करेगा। तो शॉर्ट कवरिंग आप प्ले कर सकते हो इंट्राडे लेवल पर पोजिशनली आप बाइंग करके नहीं चल सकते, क्योंकि पोजिशनली अपना ट्रेंड जो है वो अभी भी नेगेटिव है। पॉजिटिव कब होगा वो पोजिशनल वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी इंट्राडे के बेसिस पे आप इस लेवल के ऊपर बाइंग कर सकते हो, ये आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी? डे लो के नीचे, सिंपल सी बात है, 80,775 इसके नीचे अगर मिलती है स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग नेगेटिवली और बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, डेफिनेटली इसके नीचे बिंदास होकर सेल कर सकते हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सेलिंग की यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हो अगर फिर बेसिकली सेंसेक्स में अगर आप करना चाहते हो सेलिंग। कौन से बाउंसेस के ऊपर सेल कर सकते हो इंट्राडे में? क्योंकि इंट्राडे में कल एक्सपायरी है, तो मैं पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं लेवल्स के टूटने के बाद ही कोई ट्रेड करूंगा एग्रेसिव। या फिर बाउंसेस के ऊपर आप कौन से बाउंसेस के ऊपर सेल कर सकते हो? पहला अपना बाउंस है 81,255, दूसरा अपना बाउंस है 81,547। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव मोमेंटम मिलता है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इनिशिएट हो सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो इन एरिया के आसपास आपको लुकआउट करके चलना है, क्योंकि अपना दूसरा एरिया रेजिस्टेंस का भी है और इस एरिया के ऊपर बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो इस एरिया के आसपास ज़्यादा फोकस रखना है, इस एरिया के आसपास अच्छी खासी प्राइस एक्शन को यहाँ पे बनने देना है। इसके ऊपर निकलते हैं तो बाइंग करेंगे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, लो क्रॉस होता है तो सेलिंग करेंगे। तो ये एरिया आपके लिए की फैक्टर रहेगा कल की एक्सपायरी में, जिसे लुकआउट करके आप चल सकते हो। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का सबका डिस्कशन कर लिया 8 से 10 मिनट में। डेफिनेटली मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ये सीरीज में चलने दूं या फिर पूरा एनालिसिस वीडियो करूं, क्योंकि एनालिसिस वीडियो में थोड़ा सा देरी हो सकती है, 6 बजे के आसपास डेली वीडियो आया करेगी। तो वो जरूर मुझे बताना कि क्या मैं करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि फीडबैक ज़रूर चाहिए मुझे आपकी तरफ से। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगी लाइव मार्केट में। तो मिलते हैं कल टेलीग्राम पर कल की एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।